पिक रह गई है। राजेश सर बोलेंगे मेरा नंबर तो आ ही नहीं रहा है। राजेश सर सॉरी, वो डिसाइड करना था कि मोदी सर के पास जाऊं कि राजेश सर के पास जाऊं। मोदी सर के पास चला गया था, अब आपके पास आ रहा हूं। राजेश सर, आपकी प्रेफर्ड पिक कौन सी? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून श्रेया, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। और भारत में भाई प्रधानमंत्री से ऊपर तो कोई है नहीं, तो बट ऑब्वियस है कि आपको मोदी जी के पास ही जाना चाहिए था और वो ही आप गए, तो इसमें कोई वो नहीं है। और जहां तक पिक की बात है, मैं एचडीएफसी के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखें तो एक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक, एसेट क्वालिटी बहुत स्टेबल, लगातार स्टेबल ग्रोथ देता आया है। फोकस अब उनका रिटेल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में है। दूसरी तिमाही में अगर आप देखें तो 11% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखा गया। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है उसके ऊपर 19% के प्लस है। सब्सिडियरियां अच्छी तक काम कर रही है, चाहे वो लाइफ की हो, एएमसी की हो, एर्गो हो या सिक्योरिटीज हो। और हमारा ये अनुमान है कि इस साल के अंत में ये बैंक करीब करीब 80,000 करोड़ का बॉटम लाइन डिक्लेयर करेगा। बहुत अच्छी रिस्क मैनेजमेंट, बहुत अच्छी क्रेडिट अंडर राइटिंग और वैल्यूएशन मुझे बहुत कंफर्ट दे रहे हैं, बावजूद इसके कि पिछले कुछ एक आध महीने में अच्छा खासा बढ़ गया है। यहाँ से मुझे अच्छी सा खासी अपसाइड नजर आ रही है, डिलीवरी रखनी चाहिए। डिलीवरी रखिए, एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी अपसाइड नजर आएगी। और एक अपडेट और आया था मेरे ख्याल से, प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। राजेश जी, अग्रवाल साहब कोलकाता वाले, यार कल गणित करके बताया था टीम ने कि 50 रुपए के आसपास तक आइसक्रीम के वैल्यूएशन होंगे। या हमारा वैल्यूएशन गड़बड़ा गया या मामला कुछ और है? ये तो 5% गिर गया, 122 रुपए एडजस्ट हो रहा है। कुछ बहुत चलो स्टॉक की दबाव होगा किसी रीजन से, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया एचयूएल पे। राजेश सर आइसक्रीम खाने चले गए क्या? नहीं, मैं यही हूँ। हाँ तो कहाँ फिर, आप जवाब नहीं दे रहे हो ना। नहीं, देखिए ऐसा है कि 50 रुपए तो आपने सही कहा कि वैल्यूएशन के लगभग आ रहा है। मार्केट ने कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट कर लिया है। वैसे भी अगर आप देखें तो एफएमसीजी एज ए पैक पूरा ही प्रेशर में है, फिर वो चाहे एचयूएल हो, कोलगेट हो या नेस्ले हो या कोई भी, हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार प्रेशर में आया हुआ है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जिस तरीके की प्रोडक्ट प्रोफाइल कंपनी की है, कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो बहुत अच्छे डिमांड में है। दूसरे अगर आप देखो तो ये लो वैल्यू प्रोडक्ट बन करके प्रीमियमाइजेशन पर जा रहे हैं, रूरल डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके की जो गिरावट आ रही है लंबी अवधि के निवेशकों को मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी दे रही है एक्यूमुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर तो हमारी एक्यूमुलेट की ही कॉल रहेगी। तो लंबी अवधि के लिए तो बढ़िया है। पिक सर जी, मिड कैप के हिसाब से मैं हिमाद्री देना चाहता था, जो मैंने कल एसबीएस में भी दी थी आशीष जी के साथ। लेकिन अब चूंकि गावा सर ने ले लिया है तो मैं लॉयड मेटल के साथ जाना चाहूंगा। एक डाइवर्स कंपनी है, आयरन और माइनिंग, स्पॉन्ज आयरन प्रोडक्शन, स्टील प्रोजेक्ट, सारी कुछ इसमें है। आयरन ओर की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, 70 मेट्रिक टन तक कर रहे हैं। प्रोडक्शन की कैपेसिटी 3,40,000 टन पर एनम की आज की डेट में दो डिस्ट्रिक्ट्स में है। 50 साल की इनकी आयरन ओर की माइनिंग लीज है 2057 तक, सूरजगढ़ गढ़चिरौली में। और अब इन्होंने 32,700 करोड़ के आसपास का एक्सपेंशन अनाउंस किया है, जो कि पूरी तरीके से इंटरनल एक्यूरल से होगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये डेट पे थोड़ा सा डिपेंड रहती है और ये पूरी तरीके से इंटरनल एक्यूरल से कर रहे हैं। 79.82% इन्होंने टीआईएल का जो एमडीओ बिजनेस लिया था उससे इनके माइनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाएंगे। और इनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपने प्रोडक्शन जो शेड्यूल है, मिक्स है, उसको चेंज करने का, जो भी डिमांड है उसको कैटर करने का। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर 1400 के टारगेट के साथ, जो कि आने वाले 9 से 12 महीने के समय अवधि में हो सकते हैं, खरीदारी करनी चाहिए। ओके, लॉयड मेटल्स राजेश अग्रवाल जी को पसंद आ रहा है। यहाँ पे एम्बर एंटरप्राइजेस, कॉपर महंगा हुआ है, वो एक सिरदर्द, रुपये में कमजोरी है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा इस प्रेशर में आता हुआ। एम्बर एंटरप्राइजेस पे क्या व्यू बन रहा है आपका फिलहाल? जी, मैंने लगातार कहा है आपके साथ, कई बार चर्चा हुई कि ये जो इतने महंगे वैल्यूएशन है, भले कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कई जगह हमने देखा 3 डिजिट के पी पे ट्रेड करते स्टॉक, तो वहां करेक्शन आना लाजमी था। अब उसका ट्रिगर कुछ भी हुआ हो, चाहे वो कॉपर के प्राइसेस हो जो लगातार ऊपर की तरफ जा रही हैं, या रुपए की कमजोरी हो, या डिमांड कम रही हो, या इन्वेंट्री बिल्टअप हो, ट्रिगर कुछ भी हो, करेक्शन आना एकदम लाजमी था। और मुझे लगता है कि यहाँ से और भी करेक्ट होंगे ये सारे स्टॉक, तो इस वक्त दूर रहने की सलाह रहेगी। एम्बर
एम्बर एंटरप्राइजेस पे फिलहाल ये व्यू आता हुआ राजेश अग्रवाल जी की तरफ से। ओके, अब आगे वीकेंड के लिए तैयारी करा देता हूँ। अपनी तो एक ही चीज में नजर थी, धुरंधर हिंदी एक्शन। राजेश सर वो स्टारकास्ट लिख रहा था, थोड़ी देर में मैंने कहा शो का टाइम हो जाएगा, छोड़ के आ गया। वो लिखा था उसमें रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना। मैंने इतना ही लिख के छोड़ दिया। मैंने कहा अब बाकी तैयारी कर लेता हूँ, मूवी पे टाइम निकल जाएगा। भाई साहब क्या रडार पे आपके, ये धुरंधर एडल्ट क्यों बना दी? देखिए, धुरंधर एडल्ट इसलिए बन गई क्योंकि इसमें कुछ वायलेंस ज्यादा है, जिस वजह से थोड़ा सा ई सर्टिफिकेट मिला है, कुछ कंट्रोवर्सीज में भी गुजरी। लेकिन जिस तरीके की ट्रेलर्स देखे उससे सीधा सीधा लग रहा है कि मास एंटरटेनर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 घंटे 32 मिनट की मूवी है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत सालों बाद इतनी लेंथ की मूवी आई है। स्टारकास्ट आपने बता दी, डायरेक्टर बता दूं आदित्य धर हैं जिन्होंने उरी बनाई थी, तो इस वजह से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। हीरो जो है वो पाकिस्तान में जा करके वहां पर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स के मने एक्शन सीन्स है वगैरह, ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज सुबह से कुछ ऐसी न्यूज़ें आने लगी कि शायद इसका सेकंड पार्ट भी आए, तो वहां से मुझे थोड़ा सा वो लगने लगा कि कहीं कहानी बीच में अधूरी ना छूट जाए, तो ये थोड़ा सा डाउट है। अदरवाइज मुझे लगता है मास एंटरटेनर हो। मास एंटरटेनर होगी। चलिए कुछ वीकेंड में करने को है। आइए क्लोजिंग की तरफ बढ़ा जाए। सब हो गया ना, ट्रेड वेड ले लिया हमने बढ़िया तरीके से, सारी तैयारी। ये छोड़ दीजिए, फाइव नाइट्स एट फ्रेडी भी आने वाली है पार्ट 2। मार्केट्स एक बार डायरेक्टर साहब जरा इंटरडे। खैर इंटरेस्टिंग वीक था, उस वीक का बढ़िया पॉजिटिव कल्मिनेशन होता हुआ। इस नोट पर इस शो को यहीं समेटते हैं। वीकेंड एंजॉय करिए। अगले हफ्ते मंडे को सुबह 6:57 में आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन CNBC आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। ब्रेक के उस पार देखिए कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार।